ओम शांति। वाणी चल रही थी 24 जून 1968। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी आकारी सूक्ष्म वतन वालों को और साकारी स्थूल वतन वालों को कहा जाता है। ये मन बुद्धि की स्टेज की बात बताई। स्थूल वतन है 5 तत्वों की दुनिया और सूक्ष्म वतन में 5 तत्वों की बात ही नहीं है। वहाँ तो मन बुद्धि के सूक्ष्म संकल्प काम करते हैं। और इस शरीर में ही रह करके ये स्टेज बनाई जा सकती है। परंतु कोई कोई ऐसी कमजोर आत्माएं हैं जो स्थूल शरीर में रह करके अंतःवाहक शरीर से कार्य नहीं कर सकेंगी। उनको शरीर छोड़ना पड़ता है और सूक्ष्म शरीर के बंधन में आना पड़ता है। वो सूक्ष्म शरीर भी कोई 5 तत्वों का बना हुआ नहीं है। सूक्ष्म जैसे लाइट सूक्ष्म होती है, ऐसे लाइट का आकार है जिसमें स्थूल इंद्रियां नहीं होती हैं, परंतु मन बुद्धि की सूक्ष्म इंद्रियां काम करती हैं। साकारी दुनिया है ही स्थूल वतन, अर्थात 5 स्थूल तत्वों की दुनिया। जहाँ ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर को और इस स्थूल दुनिया को इन स्थूल आँखों से देखा जा सकता है। स्थूल 5 तत्वों को भी इन आँखों से देखा जाता है, परंतु वो स्थूल तत्व भी कभी कभी इतना सूक्ष्म रूप धारण करते हैं कि इन स्थूल आँखों से तो नहीं देखे जा सकते, परंतु विज्ञान के यंत्रों से देखे जाते हैं। फिर कई लोग समझते हैं कि आकार और साकार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे वैज्ञानिक लोग सूक्ष्म शरीर को नहीं मानते, वो भूत प्रेतों को भी नहीं मानते, परंतु ऐसी शक्तियों से टाइम टू टाइम चमत्कार तो होते रहते हैं। जैसे बरमूला ट्रायंगल, वैज्ञानिक वहां जाने से भी डरते हैं।
उड़न तस्करियों को देखते हैं, उनके चित्र भी निकाल लेते हैं, परंतु उनका भेद नहीं पा सकते। वो समझते हैं कि जिसका नाम रूप नहीं है, देश काल नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। रावण ने उनको बिल्कुल तमोप्रधान बनाई दिया है। इतना तमोप्रधान बन गए हैं कि सच्चाई को जानते हुए भी गला घुट करके रहता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जो अच्छी रीति समझ सकते हैं, परंतु तुम बच्चों को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये युद्ध भी गाई हुई है। ये हंस बगुलों की युद्ध है। कितना युद्ध चलता रहता है। फिर उन शास्त्रकारों ने बैठ कौरव पांडवों की स्थूल लड़ाई दिखाई दी है। परंतु गीता में बाप ने क्या समझाया है, ये तुम बच्चे अभी समझते हो। क्योंकि बाप 5000 वर्ष का जो स्थूल ड्रामा है, उस टाइम पर नहीं आते हैं। 5000 वर्ष के ड्रामे का जो रिहर्सल का टाइम है, शूटिंग का टाइम है, उस टाइम पर आते हैं, जिसमें हर आत्मा के संकल्पों की शूटिंग चलती है। संकल्प, स्वप्न और साक्षात्कार की शूटिंग चलती है। बाकी कौरव पांडवों की कोई स्थूल लड़ाई की बात नहीं है, न कोई देवासुर संग्राम हुआ और न ऐसा कोई राम रावण स्थूल युद्ध हुआ है। स्थूल लड़ाई की तो बात ही नहीं है। चौबीस जून 1968 की वाणी का दूसरा पेज। बाप तो पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के राजयोग सिखाते हैं। जिस राजयोग से तुम्हारे 63 जन्मों की रील घूमती है, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। उन पाप कर्मों की रील तो सामने आवेगी ना। पुण्य कर्मों की रील घूमती है तो बच्चे खुश रहते हैं। पाप कर्मों की रील घूमती है तो बहुत पुरुषार्थ करने पर भी पुरुषार्थ डाउन हो जाता है।
तो बाप कहते हैं अभी मैं राजयोग सिखाने आया हूँ। इस राजयोग में राग भरा हुआ है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को भस्म करने का। तो समझ सकते हैं कि बाप टीचर बन करके पढ़ावेंगे या लड़ाई सिखावेंगे। ये पांडव गवर्नमेंट तो बड़ी जबरदस्त गवर्नमेंट है। इस पांडव गवर्नमेंट के विजय तो गाई हुई है, और विजय तुम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप वरदान देते हैं विजयी भव। और गवर्नमेंट का तो विनाश ही हुआ है। परंतु रावण संप्रदाय का संग बड़ा कड़ा है। घड़ी घड़ी बच्चे संग के रंग में आ जाते हैं। वास्तव में तुम बच्चे हो राम संप्रदाय के। वो है बगुलों का संप्रदाय, और तुम्हारा है हंसों का संप्रदाय। क्योंकि तुम ज्ञान रत्नों के मोती चुनते हो, वो फिर भी गंध खाती रहती है। एक ही घर परिवार में मित्र संबंधियों आदि का कितना हंगामा हो जाता है। एक तरफ आसुरी संप्रदाय ढेर के ढेर, और दूसरी तरफ तुम ब्राह्मण संप्रदाय कितने थोड़े हो। परंतु तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत से तुम कितने पावरफुल बन जाते हो। अंत समय आवेगा तो तुम विजयी बनेंगे। विश्व पर राज्य करेंगे, और सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं आत्मलोक में वापस चली जाएंगी। फिर बाद में नंबरवार लौट करके आती रहेंगी। तुम्हारा तो ऑलराउंडर पार्ट है। जैन भी है, राम गयो रावण गयो। ये तमो प्रधान आत्माएं तो साथ चली जाएंगी। रावण संप्रदाय के तो इस दुनिया में ढेर के ढेर हैं, और राम संप्रदाय के तो कितने थोड़े हैं। फिर भी तुम्हारी प्रजा बनती रहती है। थोड़ा बहुत भी सुनते हैं
तो बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। नई दुनिया में तो जावेंगी ना, बल ऊंच पद नहीं पाते हैं, परंतु संदेश को स्वीकार तो करते हैं। तो ये भी प्रजा बन गई। राजयोग की मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ऊंच पद भी मिल सकता है। तो अभी तुम बच्चों को यही एडवर्टाइजमेंट करनी है कि बाप ने कोई स्थूल युद्ध नहीं सिखाया है। कौरव पांडवों का, देवताओं असुरों का, या राम रावण संप्रदाय का कोई स्थूल युद्ध नहीं हुआ। तो स्थूल लड़ाई आज की बात ही नहीं है। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं, तो 63 जन्म कितनी लड़ाई झगड़ा मारा मारी करते रहे। कोई भी महान पुरुष दुनिया का लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता। परंतु देखो शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। आज की दुनिया में जैसे नॉवेल्स बनाते हैं ना, ऐसे लिखा है। उन नॉवेल्स में तो बहुत छी अक्षर होते हैं, बाकी शास्त्रों में कोई छी अक्षर नहीं होते। नॉवेल्स में तो वही लव की बातें होती हैं। और इस झूठ की दुनिया में लव कहाँ से आया? झूठ करने में सब झूठे हैं, धोखेबाज है। प्यार का सागर तो एक ही बाप है। जिनको ये नॉवेल्स पढ़ने की आदत पड़ जाती है, वो फिर छोड़ते ही नहीं है। कई अच्छी अच्छी बच्चियां भी नॉवेल्स पढ़ लेती हैं। नॉवेल्स पढ़ती हैं और उनके आधार पर लिखी हुई फिल्में भी देखती हैं। इस तामसी दुनिया के नॉवेल्स और फिल्मों के देखने से आत्मा का बहुत भारी पतन हो जाता है। वही बातें बुद्धि में चलती रहती हैं। बाप कहते हैं मुझे एक को याद करो। ऊंच से ऊंच को याद करोगे तो ऊंच से ऊंच बनोगे। ऊंच से ऊंच बाप जो ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसको याद करोगे तो ऊंच से ऊंच बनोगे। फिर भी बाप की बातें सुनते हुए भी बाप के घर से नावल से छुपा करके ले आते हैं। बाबा को तो इन बातों का पता पड़ जाता है।
क्योंकि मधुबन है शीशे का महल, उसे शीश महल कहा जाता है। शीश महल में इतने शीशे लगे हुए हैं ज्ञान के दर्पण, कि भगवान की 1000 आंखें देखती रहती हैं। अपना भी पोता में लिखते हैं तो दूसरों का भी लिख देते हैं। बल छिपाए छिपाए कर पढ़ते रहे। अब बाप ने तो बताया है, तुमको तो अपने ससुर घर जाना है, जहाँ ये चीची बातें होती ही नहीं। तुमको 2 बाप मिले हैं संगारने के लिए। कौन कौन से 2 बाप? पारलौकिक बाप और लौकिक बाप। लौकिक बाप श्रृंगारते हैं कि शादी कराए देते हैं? इसलिए पहले ही बता दिया कि लौकिक माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन। सरेंडर भी कर देते हैं तो मोह के कारण याद करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। अब ये दोनों बाप तो आए हैं श्रृंगारने के लिए। कौन से दोनों बाप? और दोनों बेहद के बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप और एक है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जिम्मेवारी आ जाती है। ये बेहद का पियर घर है, उस पियर घर रावण के राज्य में क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा है। अभी तो हम जाते हैं ससुर घर, यहाँ तुमको जेवर आदि कुछ भी नहीं पहनने हैं, सिर्फ तुम यहाँ वनवास में बैठे हो। सब कुछ तुमको बुद्धि से त्याग करना है। फिर तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया है, हम इस दुखधाम को छोड़ करके सुखधाम में जाने वाले हैं। तो फिर इस दुखधाम को क्यों याद करें? और वाया शांति धाम जावेंगे। डायरेक्ट तो कोई भी दुखधाम से सुखधाम में नहीं जा सकता। तो बच्चों को शांति धाम भी याद करना है। जानते हो अभी घर जाना है, घर को भी याद करो और मुझे अपने बाप को भी याद करो। बाप वहाँ भी है तो यहाँ भी है। परंतु तुम्हारा घर तो वहाँ है ना। बाप का घर तो तुम्हारा घर।
अपन को आत्मा समझेंगे तो अपना घर भी याद आएगा। अभी तो घर जाना है ना, नंबरवार घर जावेंगे, फिर नंबरवार नई दुनिया में आवेंगे। अभी तो बच्चों की कितनी दूर की मुसाफरी है, दूर देश का रहने वाला आया है दूर देश में ले जाने के लिए। इन सभी आत्माओं का झुंड जावेगा। जैसे मक्खियों का मनारा जाता है, सबसे तीखा झुंड होता है मधुमक्खियों का। उनमें बहुत आपस में एकता होती है। एकता उनमें होगी जिनमें मिठास होगा, और मिठास भी उनमें होगा जिनमें प्योरिटी होगी। बहुत आपस में एकता होती है। इन मधुमक्खियों की हेड रानी होती है। भारत में पहले पहले रानी का नाम लिया जाता है। सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। इसलिए भारत को मदर कंट्री कहा जाता है। कोई विदेशों को मदर कंट्री नहीं कहते हैं। तुम ही ऐसी रानियां बनती हो जो भारत में स्वर्ग के गेट खोलती हो, राज भाग लेती हो। तुम स्वर्ग का गेट खोलने वाली हो। तुम्हारा नाम है भारत माता। इसलिए भारत में भक्ति मार्ग में नदियों में स्नान करने जाते हैं। समझते हैं भारत की नदियां पतित पावनी है। क्या विदेशों में नदियां नहीं हैं? विदेशों में तो कोई भी स्नान करने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कहाँ की यादगार है? तो संगम युग में जब बाप आए थे तो विदेशी नदियों ने वो पवित्र रहने का पुरुषार्थ नहीं किया। भारत माताओं ने पवित्र रहने का पुरुषार्थ किया। तुम्हारा नाम गाया जाता है शिव शक्ति अवतार। तुम ही नंबरवार राज भाग लेती हो। और तुम माताओं ने ही पुकारा है कि बाबा हमको पति लोग तंग करते हैं, जबरियन नगन करते हैं, टच करते हैं।
बाप कहते हैं ये भी माया है। जैसे मकड़ी अपने आप अपना जाला पूरती है, फिर उस मकड़ी को अपना जाला अपने आप ही हप करना पड़ता है। 63 जन्मों में ये माया का जाल तुमने खुद ही बनाया है। जो अभी रिहर्सल शूटिंग के पीरियड में तुम्हें तंग करता रहता है। तुम जानते हो कि आत्मा एक जन्म में स्त्री और एक जन्म में पुरुष बनती है। तुमने भी पुरुष चोले लिए हैं, स्त्री चोले भी लिए हैं, तो अभी समझ सकते हो कि ये हिसाब किताब पूरा होता रहता है। बाप जानते हैं कि शरीर को टच करने वाले तो बहुत है ना। बच्चियां कहती हैं हमको ये अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा नहीं लगता, इससे साबित होता है कि तुम बाप की याद में अपने को उड़ाए नहीं सकती हो। नहीं तो ऐसे हालातों में तुरंत मुर्दा बन जाना चाहिए, बाप की याद में ऊपर उड़ जाना चाहिए। नहीं तो बाप कहेंगे ये देह अभिमानी की बात है। तुम्हारी देह को देखते हैं तभी तो टच करते हैं। आत्मा को अगर देखें तो आत्मा को टच कर सकते हैं क्या? तो आजकल बाप समझाते हैं कि तुम बच्चियों को ये सहन करना है। क्यों? बच्चियों को ही क्यों सहन करना है? पुरुषों को क्यों नहीं सहन करना पड़ता? क्योंकि पुरुष प्रबल होता है, स्त्री कोमल होती है। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं। ये तो बताया कि आत्मा एक जन्म स्त्री और एक जन्म पुरुष का लेती है, तो हिसाब किताब तो पूरे करने पड़ेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो टच करने से भी तुमको कोई देह अभिमान नहीं आवेगा। तुम्हारा कोई पाप नहीं बनेगा। पाप की बात है नंगा न होना, बाकी टच आदि करना ये तो कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में लिखा है द्रौपदी ने पुकारा
हमको नंगन करते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात समझाते हैं। भले बाप प्यार का सागर है, परंतु फिर भी समझाते हैं कि मेरे साथ धर्मराज भी है। वो मेरा राइट हैंड है। दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। यहाँ तो इसे अन्याय की दुनिया में न्याय नहीं मिलेगा, परंतु धर्मराज के कोर्ट में कोई बच नहीं सकता। बच्चों की एक एक चलन को बाप बताते हैं कि धर्मराज नोट करते जाते हैं। ड्रामा में ये पार्ट है, सजा देने वाला भी वही है। ये सभी बातें ड्रामा में नूद हैं। ऐसे भी नहीं है जैसे भक्ति मार्ग में समझते हैं कि धर्मराज के पास चित्रग्रीव रहता है, वो चौपड़ी में सब नोट करके रखता है। तो ऐसे नहीं है कि कोई किताब है जिसमें बैठ लिखते हैं, नहीं। ड्रामा में ये सब नूद है। तुम्हारी करतूत की भी नूद है। तो सजा खाने और सजा देने वाले की भी नूद है। तो बाप इन बच्चों को समझते हैं और समझाते भी हैं। बाप बैठे ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं और वो समझाने भी ड्रामा अनुसार है। अंत में तो ये टचिंग आज कुछ भी नहीं होगी। कुछ भी याद नहीं रहेगा। ऐसी तुम्हारी देही अभिमानी अवस्था बन जाएगी। जैसे तुम सतयुग में पवित्र संबंध में रहते हो, वैसे यहाँ तुम पवित्र बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में जन्म लेने के बाद वहाँ नए युग में ही तुम पवित्र बनेंगे। नहीं, संपूर्ण पवित्रता का अनुभव इसी दुनिया में करना है। आत्मा इस दुनिया में जब आई थी पवित्र धाम से, तो पवित्र आई थी या पवित्र आई थी? पवित्र आत्मा आई थी, तो पवित्र बन करके ही वापस जाना पड़ेगा। अभी जो अपने पुरुषार्थ से पवित्र बनते हैं,
वो पवित्रता के संस्कार फिर सतयुग में आवेंगे। फिर अंत समय में जैसी जैसी जिसकी अवस्था होगी वैसी वैसी बुद्धि बन जाएगी। हर एक की अवस्था के आधार पर पद मिलता है। ये भी तुम जानते हो। कि ये वैरायटी झाड़ है, इसमें हरेक पत्ते की, हरेक एक्ट्रेस की चलन अपनी अपनी है। एक के संस्कार, एक की चलन न मिले दूसरे से। ये दुनिया एक बेहद का नाटक है। उस ड्रामा को समझने और समझाने की विशाल बुद्धि चाहिए। कितनी छोटी सी आत्मा है और इस छोटी सी आत्मा को ये देह अभिमान का दुम्ब कितना बड़ा मिलता है। इतना बड़ा शरीर मिलता है पार्ट बजाने के लिए। तो ये अविनाशी पार्ट है। हरेक आत्मा का पार्ट के अनुसार अगले जन्म में फीचर्स तैयार हो जाता है। अपने अपने तरीके का शरीर मिलता है। ऐसे हरेक जन्म में जन्म लेते रहेंगे। तो हर जन्म में फीचर्स अलग अलग हो जाते हैं। ये बना बनाया बेहद का ड्रामा है। ऐसे नहीं कि कोई ने बैठ बनाया है। हाँ, अभी कह सकते हैं कि संगम युग में हर आत्मा अपना अपना पार्ट अपने लिए यूज करती है। ऐसे नहीं कि भगवान डायरेक्टर बन करके एक एक को पार्ट बांधता है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। कोई इन बातों का अच्छी तरह ख्याल करेगा तो बहुत मजा आएगा। ये कोई साधारण पढ़ाई थोड़ी है, बहुत बड़ी पढ़ाई है। और सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जैसे उस दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है और बाप के वर्षे का मालिक बन जाता है, वैसे यहाँ भी जो 100% अटल निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वो मालिक बनते जाते हैं। फिर उनकी चलन के आधार पर हिसाब किताब बनता है। अगर चलन अच्छी नहीं होगी तो भी बाप कहेगा ये तो लायक ही नहीं है। अच्छा, ओम।
अहिसर्प को कहा जाता है। और रावण रुलाने वाले को कहा जाता है। मही पृथ्वी को कहा जाता है। अब रावण तो पृथ्वी पर ही होता है, कोई स्वर्ग में थोड़ा ही होता है। एक होता है ऊंची स्टेज वाला रावण, पृथ्वी का रावण। एक है अहि रावण, सर्प पृथ्वी के ऊपर रहता है या पृथ्वी के अंदर रहता है? अंदर रहता है, उसे कहते हैं अहि रावण। है का जो उज्जैन है, उज्जैन वो दही जी का दही से बनवाया हुआ है। हाँ जी। ऐसे में जो शिवदर्श है वो भी दही जी का दही से बनाया हुआ है। दोनों एक ही दही जी का हड्डी से बनाया कैसा हो सकता है? रामायण में कथा आई है कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से धनुष बनाया गया। फिर देवासुर संग्राम में जो कथा आई है उसमें राजा इंद्र को दधीचि ऋषि की इंद्रियों वो हड्डियों से बना हुआ पुलिस दिखाते हैं, वज्र दिखाते हैं। वास्तव में है दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ये भी एक हथियार है। पुरुषार्थ सारा शरीर से ही किया जाता है। जैसे बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां स्वाहा कर दी, तो ऐसे ही तुम बच्चों को भी अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। ये हड्डियां ऐसी लचीली बन जानी चाहिए ईश्वरीय सेवन, जो पुरुषार्थ में सदैव अथक रहे। जो हमारी है तीन से नवरात्र से शुरू होकर 26 अभी तक 2 करोड़ होती है। फिर 2 करोड़ से शुरू होकर 43 अभी तक 10 करोड़ होती है। फिर 10 करोड़ से शुरू होकर 12 अंत तक कितना आबादी होगी? जैसे सतयुग आदि से लेकर के और त्रेता के आदि तक सिर्फ 2 करोड़ आबादी बढ़ती है। क्योंकि देव आत्माएं जो है वो सतो प्रधानता की स्टेज में रहती हैं, गिरावट कम होती है। और उसके मुकाबले त्रेता में गिरावट जास्ती होती है। तो जहाँ जास्ती गिरावट होगी वहाँ जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, या कम गिरावट होगी वहाँ जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी? है सतयुग में गिरावट कम होती है, इसलिए 2 ही कलाएं कम होती हैं, और जनसंख्या भी सिर्फ
2 करोड़ हो पाती है, और त्रेता में गिरावट 6 कला बढ़ जाती है। इसलिए वो 1250 वर्ष के अंदर ही जनसंख्या बढ़कर के कितनी हो जाती है? 10 करोड़। तो सतयुग में आबादी ज्यादा बढ़ी या त्रेता में ज्यादा बढ़ी है? क्यों? सतयुग में तो 9 लाख से बढ़कर के 2 करोड़ हो गए। कितने गुने हो गए? 9 लाख से बढ़कर के 2 करोड़ माने 20 गुने हो गए। और त्रेता में 20 गुने थोड़े ही हुए, 5 गुने ही बढ़े। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि सतयुग में राजाओं की संख्या ज्यादा होती है या प्रजावर्ग की संख्या ज्यादा होती है? राजा तो सिर्फ एक ही होता है, कि ज्यादा राजा होते हैं। एक जन्म में एक राजा और बाकी सब प्रजा। तो जो प्रजावर्ग की आत्माएं हैं वो ज्यादा अधिकारी बनती हैं या राजघराने की आत्माएं ज्यादा अधिकारी बनती हैं? नहीं, उनके संस्कार सुधरे हुए हैं संगम युग में। जो प्रजावर्ग में जाने वाली आत्माएं हैं उन्होंने ज्ञान को गहराई से उठाया ही नहीं है। वो संगम युग में ही भिखारी के भिखारी बने रहे। इसलिए वहाँ सतयुग में भी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका सुख जास्ती भोगते हैं, इसलिए जनसंख्या ज्यादा होती है। और त्रेता में प्रिंसेस की संख्या बहुत बढ़ जाती है। 16,000 हो जाते हैं प्रिंसेस जाकर किसी के अंत तक। राजघराने ढेर के ढेर हो जाते हैं। पढ़ाई पढ़ने वाले उन्होंने कहाँ पढ़ाई पढ़ी है? संगम में वो पढ़ाई पढ़ी। तो इसलिए पतन वहां कम होता है त्रेता में। ऐसे ही जो द्वापर होता है विकारी दुनिया शुरू होती है। तो पहले विकार भी सतो प्रधान स्टेज में होंगे या तमो प्रधान स्टेज में होंगे? सतो प्रधान स्टेज में होते हैं। इसलिए जनसंख्या दुनिया की कम बढ़ती है और कलयुग में आकर के तमो प्रधान विकार बन जाते हैं। विचार संसार में बहुत फैल जाता है। इसलिए दिन दूनी रात चौगुनी आबादी बढ़ती जाती है। द्वापर में कोई काउंटिंग नहीं करता। सतयुग त्रेता की भी काउंटिंग बाप ने आकर हमको बताई है, नहीं तो सतयुग त्रेता में भी कोई काउंटिंग होती नहीं है। ये कलयुगी दुनिया में आकर के काउंटिंग होना शुरू हुई। और कम नहीं है।
कोर्ट में गीता पर हाथ रख करके कसम खाते हैं कि जो भी कहूँगा सब सच कहूँगा, सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगा। तो इस बात की शूटिंग यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में गीता कौन सी है? जो मुरली है वो ही गीता है। जैसे भक्ति मार्ग में गीता का रट्टा लगाते रहते हैं, श्लोक रटते रहते हैं, परंतु उनके अर्थ को नहीं जानते। ऐसे ही यहाँ मुरली पढ़ते रहते हैं, परंतु मुरली के जो महावाक्य हैं उनके अर्थों के संबंध में कोई को पता नहीं है, जब तक कि बाप खुद टीचर के रूप में आकर न बतावे। सब झूठ ही झूठ चलता रहता है। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुशासन की छाती का लहू नहीं मिल जाता तब तक ये केस खुले ही रहेंगे। ज्ञान मार्ग में लहू किसको कहा जाता है? भक्ति मार्ग का लहू तो स्थूल खून होता है और ज्ञान मार्ग का लहू है जो संकल्प चलते हैं, वही लहू है, संकल्पों का खून। ऐसे संघर्ष में संकल्प चलते हैं कि जैसे आदमी का हार्ट फेल हो जाए। वो तो केस स्थूल केस दिखाए हैं द्रौपदी के, जैसे शंकर को जटाएं दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में कौन सी जटाओं की बात है? ज्ञान की जटाएं हैं। ऐसे संकल्पों का खून बहता है कि त्राह त्राह होने लगती है। दुष्ट युद्ध करने वालों की, दुष्ट शासन करने वाले दुशासनों की, और अष्टदेवों की मूर्ति मंदिर के बाहर ही दिखाते हैं हमेशा, है? बाउंड्री के अंदर ही दिखाते हैं, अंदर में दिखाते हैं, बाहर में दिखाते हैं। तो टेम्पल के मेन टेम्पल होते हैं बाहर में। हाँ, जैसे सूर्य मंदिर है या जगन्नाथ मंदिर है, तो जो गंदे चित्र दिखाए गए हैं वो बाहर दिखाए गए हैं। जब संपन्न बन जाती हैं तो वो मूर्तियां अंदर दिखाई गई है। ऐसे ही ये जो अष्टदेव हैं वो रुद्रमाला के मणके हैं, राजा बनने वाली आत्माएं हैं,
या देवताएं हैं? देवता बनने के समय की बात है, यह संगम युग में पुरुषार्थी जीवन की बात है। पुरुषार्थी जीवन की बात है। मंदिर कहा जाता है, वास्तव में सतयुग में जो देवताएं होते हैं वो मंदिर में होते हैं, या जब नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी तब कहेंगे मंदिर। अभी जो पुरुषार्थी हैं वो मंदिर में रह करके पुरुषार्थ कर रहे हैं या मंदिर के बाहर हैं? अभी मंदिर के बाहर रह करके पुरुषार्थ हो रहा है। इसलिए पुरुषार्थी जीवन की यादगार दिखाते हैं हस्तदेवों की। देवताएं अभी बने नहीं हैं। उनकी तेल से पूजा होती है, घी से पूजा नहीं होती। देवताओं की घी से पूजा होती है। तेल ज्यादा शुद्ध होता है या घी ज्यादा शुद्ध होता है? घी ज्यादा शुद्ध होता है। जो याद है वो मिक्स याद है। अभी जो दुनिया चल रही है तो दुनिया में जो भी याद आ रही है वो याद मिक्स याद आती है, या एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी याद आती है। कुछ न कुछ मिक्सचरिटी हो जाती है, इसलिए वो तेल दिखाते हैं। प्रश्न क्या है? महाभारत में कृष्ण के 6 भाइयों को मरते हुए दिखाया गया है। कृष्ण के जो पहले 6 भाई पैदा हुए उनको कंस ने कोस लिया, मार दिया। तो 7 भाई थे या 6 भाई थे? हाँ, वो भी वास्तव में रुद्रमाला का मणका ही था। उसको भी भाई ही कहेंगे। और जीयदान माने कोई जैसे ज्ञान में चलते हैं और ज्ञान में चलते चलते अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि जब रूपी मौत हो जाती है, दुनियावी तौर तरीके से चलने लग पड़ते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो ज्ञान से वंचित हो जाती हैं और उनको अचानक एडवांस ज्ञान मिल जाता है, तो जैसे उनको जीव मिल गया, माना जीवन दान मिल गया। जीव दान माना जीवन दान मिल गया। नहीं तो पत्थर बुद्धि बन करके गिर पड़े थे। जैसे लक्ष्मण को दिखाया है, क्या दिखाते हैं? नहीं, लक्ष्मण को संजीवनी बूटी सुंघाई तो जागृत हो गया। तो ये संजीवनी बूटी कोई दूसरी नहीं है, जीवन दान मिल गया। Right.